Jai Hind India aspirants, my warriors, my fighters. This is your GAT educator Kapil Gaur, all set with my weapons, and really welcome you all for this devastating session to destroy all the formulas together. हाँ जी, मैं कपिल गौर आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म, अपने सेशन रोर एनडीए में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से अभी मैंने आप सभी को बताया, इस सेशन में हम लोग सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, पूरी एनडीए फिजिक्स हम सभी ने एक साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दी है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, सारे प्रैक्टिस सेशन कर लिए। सब कुछ खत्म करने के बाद आई एम हियर टू कंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको फ्री टेस्ट भी देने का सोच रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक द अनाउंसमेंट लेटर। मगर अभी अपन इस सेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको 2 सेशन के लिए 2 वीडियोस के लिए अश्योरेंस दी थी, कमिटमेंट दी थी। वो दोनों वीडियोस, उसमें से पहली वीडियोस आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रही। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन भी स्किप मत करना, जरूरी बात मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पर। पहला सेशन जो कि एनडी फिजिक्स का, जिसमें फॉर्मूला कैप्सूल जिसका नाम है, बिल्कुल भी ये सेशन देखने के बाद आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला से डरने की जरूरत नहीं है। दिस गोइंग टू मेक योर लास्ट मोमेंट स्पेशल, एंड दिस इज इंडीड लास्ट मोमेंट स्पेशल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। और इसके बाद वाला सेशन जो कि कल आपको शाम को 9 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन मास्टर लिस्ट रिवील्ड, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर टाइटल दिख रहा है। जितनी भी चीजें जो टॉपर्स के हाथ में रहती है ना, आप बोलते हो कि किस तरीके से 15 के 15 सवाल केमिस्ट्री में हो जाते हैं, क्या चीज वो लोग अलग करते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये स्ट्रैटेजी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड ऑल द केमिकल रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी लास्ट मोमेंट स्पेशल है। और सारी की सारी अब बिल्कुल इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, पहला ये टेलीग्राम चैनल, जिसपे 7000 मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रिसेंटली यहाँ पर नरेंद्र सर ने एक मैथ्स का बढ़िया सा टेस्ट यहाँ पर लगाया था, क्लियरली लिखा हुआ आप देख सकते हो। लाइव टेस्ट है, काफ़ी बढ़िया। स्टूडेंट को रियल फील आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और उनके साथ में कंपेनियन भी मिल रहे हैं जिसमें वो अपना स्कोर भी देख सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर शालिनी मैम, शी इज़ डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब फॉर यू गाइज ऑन अवर क्विज ग्रुप फॉर फ्री। क्या बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर डल रहे हैं रेगुलरली, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो रही है और बढ़िया तरीके से आपका रिविजन हो जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ अभी मैंने नोटिस करी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, रोर एनडीए, एंड दिस माय पर्सनल कपिल गौर 077। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल अभी फिलहाल कौन सा है भैया? वो ये कि भैया व्हाट अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इनके बारे में क्या, ठीक है, व्हाट अबाउट देम, ठीक है। आप क्या करवाने वाले हो? मतलब इसके पहले जो आखिरी वाला सेशन था फिजिक्स का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें आपने बोला था कि आप पक्का, मतलब जो नेक्स्ट 2 वीडियोस हैं, एक ये वाली, ठीक है, और अभी जो चल रही है इसमें, आप इसमें हमको रिवील करोगे कि आप क्या करने वाले हो बायो और केमिस्ट्री के लिए। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा जितना भी रोड मैप है, मतलब रोड मैप का मतलब जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर आप सभी के सामने करने वाला हूँ, ठीक है, ये सिर्फ रेवोल्यूशनरी नहीं है, हिस्टोरिकल होने वाला है। वो मैं आपको रिवील कर दूंगा, मगर बस उसकी यहाँ पर हिंट लिखना चाहूंगा, ठीक है। ये लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर हिंट के तौर पर कुछ लिख दे रहा हूँ। सुनना, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना। PAPR पेपर एंड LEAK लीक, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। फोन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी को समझ ही गए होगे आप लोग, हिंट आपको मिल चुकी है। आगे जो भी होगा नेक्स्ट वाली वीडियो, मतलब कल वाली वीडियो में, जो केमिस्ट्री की रिएक्शन वाली, श्योर शॉर्ट वाली, मास्टर टिप वाली वीडियो होगी, टॉपर स्टेप कांट स्किप वाली वीडियो होगी, उसमें आप सभी को बता दिया जाएगा। दूसरी बात है नोट्स की। भाई, अब किसी ने भी नोट्स का पूछा, उसको एकदम खुलेआम ठोक दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल असॉल्ट, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आपका काम है पूछने का। यदि चीजें नहीं मिल रही हैं तो सारे के सारे नोट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द नोट्स ऑफ साउंड एंड वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सारी PDF हमारे एप्लीकेशन रोर एनडीए पर डल चुकी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। सो जेंटलमैन, आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली मेरे को मैसेज करते रहते हैं। जब आखिरी का 1 महीना बचा था, तब मैसेज कर रहे थे कि भैया आखिरी का 1 महीना बचा है, आखिरी के 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। और बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया क्या अभी तक हमने बिल्कुल भी GAT छुआ तक नहीं है, क्या अभी हम कुछ कर सकते हैं, क्या अभी हमारा कुछ हो सकता है क्या? यार, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं इस मेंटालिटी का एजुकेटर हूं ना, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। मैं एक डिफेंस एजुकेटर हूं। आखिरी के तीसरे दिन, जो एग्जाम के 3 दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी तू मेरे से पूछेगा ना, क्या भैया अभी कुछ हो सकता है ना, एक बात तो मेरे मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली, वो ये कि अब भाई तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। मैं उस मोमेंट पर भी जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा कि भाई ये तो करके जा। फिर तो अभी आखिरी के 20 दिन बचे हुए ना, फिर तो आखिरी के 20 दिन बचे हुए, 15 दिन बचे हुए, अभी तो आपके हाथ में चीजें हैं।
ठीक है, और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, बट स्टिल द पावर इज देयर इन योर हैंड। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आखिरी के 2-3 दिन में साइंस वगैरह को फाड़ के रख देता था, ठीक है, एकदम चबा कर चला जाता था और बढ़िया लेवल के सवाल एनडीए जीईटी में फोड़ कर आ जाते थे। हो सकता है पॉसिबल, आपके अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं। अब यहां पर सुनिए, वी आर ऑल सेट टू किल ऑल द फॉर्मूलाज टुगेदर। यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है, व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ, देन यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, जितना डेस्परेटली आपको सांस लेना है ना, मतलब जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है, उतना जरूरी जब आपके लिए सक्सेस होना हो जाता है ना, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। पहले अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है, जितनी भी जो जंग जीती जाती है ना, वो आपके दिमाग से, माइंड सेट से जीती जाती है। यू हैव टू बिलीव, अपने दिमाग में भरोसा रखना पड़ेगा, पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि एनडीए एग्जाम आई कैन क्लियर इट। जब तक नहीं रखोगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। भरोसा बहुत जरूरी है खुद पर और अपने एजुकेटर के ऊपर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो आप सभी ने नोटबुक उठा ली होगी, पेन उठा लिया होगा, पानी की बोतल उठा ली होगी, और कपिल भैया का सेशन आप सभी के सामने है। ये सारे के सारे आपके वेपन्स हैं, ठीक है, ऑल दीज आर योर वेपन्स। और अब होने वाला है अटैक। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल असॉल्ट फॉर एनडीए फिजिक्स। डोंट वरी, पेपर लीक भी करेंगे फिजिक्स का, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको एक अश्योरिटी दे रहा हूं, बिल्कुल यार, अभी आपको यहाँ वहां अलग अलग जगह जाना भी है, चीजें देखने भी है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, जो कि सबसे गंदी आदत है, मगर फिर भी आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ समय नहीं लूंगा। एकदम बढ़िया तरीके से कैंडिडली सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप अपनी नोटबुक खोलकर बैठ जाओ और पेन से उसमें नोट डाउन करते रह जाओ, ठीक है। कोई मैं यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह पूरा नहीं दूंगा, बस आपको फॉर्मूले बता दूंगा, वो सारे लिख लेना। एनडीए एग्जाम में कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, और बाकी के यदि आपको पूरे 25 सवाल एम करने हैं तो इनके बगैर वो सवाल अधूरे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के बिना वो सवाल अधूरे हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट भाई, ठीक है। जोश एकदम आखिरी तक मेरे को हाई चाहिए। मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूँ आया टाइम पास करके चला गया। बार बार बोल रहा हूँ, यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, आई एम अ डिफेंस एजुकेटर, देयर मस्ट बी द फायर इन द बेली इन द पैशन इन द हार्ट, आई ऑलवेज से। ठीक है, पहला फॉर्मूला आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, मोशन से अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर हमेशा बराबर होंगे क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है, मगर बराबर हो सकता है सर। मगर यदि डिस्प्लेसमेंट -20, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट -20 भी हो सकता है, तब आप डिस्टेंस के बराबर कैसे बोलोगे? भाई मॉड लगा दे, तो यहाँ पर मॉड लगा लिया, इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज पॉसिबल हो गई। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है। दो हार्ट एंड सोल फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सर ये तो कप ऑफ टी है, ये तो आसान है। अरे तो मैं कब बोल रहा हूँ कि रॉकेट साइंस है? लिखना तो चालू कर, कॉपी में लिखते जा, कोई ना कोई चीज तो तेरे को यहां से नहीं सीख कर जाएगा तू, ठीक है। चलो, स्पीड, 4 प्रकार की स्पीड है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एवरेज स्पीड में ऐसा बोलूंगा कि सबसे ज्यादा यदि मोशन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो 2 जगह से पूछे हुए हैं। एक दी इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आप सभी को पता है। अब यहां पर आता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी से मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए हैं, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। फिर आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक इंस्टेंट पर आपको स्पीड निकालनी, तो आप कुछ मत करो, उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt, वेयर x इज द डिस्टेंस। अब यहां पर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बहुत प्यारे सवाल आते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है और ओवरऑल आंसर 0 देखने को मिलता है। सारी चीजें मैंने करवा रखी है, एक एक चीजें, एक एक प्रीवियस क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर करवा रखा है, एकदम बच्चों की तरह स्पून फीडिंग कराकर करवा रखा है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसका ऐसा उतना जिक्र नहीं हुआ है एनडीए एग्जाम में, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आसान चीज है, जिक्र नहीं हुआ है तो हो सकता है पूछ ले, ठीक है। कठिन होता और अभी तक नहीं पूछता तो फिर तो अपन उसको टच भी नहीं करते। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप सभी को पता होना चाहिए, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सभी को पता होना चाहिए, इन सभी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आता है ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है। ग्राफ्स आप सभी ने पढ़े होंगे, अब पूरे के पूरे ग्राफ तो मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस याद रखना कभी भी किसी भी ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y अपॉन x। सर ये तो नरेंद्र सर पढ़ाते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। मैथ्स में भी आता है, यहां पर भी बता दिया। एरिया इज इक्वल टू y इंटू x,
ठीक है, मतलब एरिया यदि आपको किसी भी ग्राफ का निकालना है तो y इंटू एक्स कर दो, ठीक है। उसी तरीके से अब क्यों ना मैं आप सभी को जितनी भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं उनके ऑलरेडी स्लोप एंड एरिया बता दूं। फाइंड तो आप कर लोगे सेशन देखकर। यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो एक्स एक्सिस होती है ना वहां पर हमेशा टाइम लेना और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेना। तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्पीड। आप इसका एरिया फाइंड, भाई एरिया का कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है भैया। डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, इसका एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। वेलोसिटी टाइम, इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन, कैसे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन व्हिच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया। मगर सर इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे निकल गया, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका एरिया का फॉर्मूला ऐसे निकला कि देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये क्या है, ये आपका y है, ये आपका x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कि एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द, समझ में आया। इस तरीके से क्रॉस करके भी फॉर्मूले आपके दिमाग में हो सकते हैं। अब आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर इसका एरिया क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। जेंटलमैन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन गिव यू 8 से 12 मार्क्स, 8 से 12 मार्क्स चाहिए ना, ये आपको दे सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल दे सकती हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आप सभी को रिलेशनशिप शो करता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पर v आपका फाइनल वेलोसिटी है, t यहां पर टाइम है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इन तीनों फॉर्मूले को याद रखना। अब इनका इंप्लीमेंटेशन यार सेशन देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से आप देखा जाए तो वहां पर रिलेटिव मोशन कहा जाता है। इसमें फाइंड करने को आता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी ए बी मतलब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मगर सर यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करना, दूसरे वाले की वेलोसिटी माइनस कर लेना, और जब वो माइनस होगा तो इनडायरेक्टली वहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन, आप इसका माइनस कर देना, यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर वो कैसा बन जाएगा, आप ऑटोमेटिकली लगाओ ना, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी, ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, तो इनडायरेक्टली वहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन। सर मजा आ गया। अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि आपको नीरज चोपड़ा याद होंगे, भाला फेंका था ना। अब उन्होंने जो भाला फेंका है, आप सभी को पता होना चाहिए कि उसमें जो भाला गया वो पैराबोलिक, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो जो पूरा पैराबोलिक पाथ आपके सामने दिखाई देता है ना, तो नीचे से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और हायर पॉइंट से नीचे तक आने में टाइम ऑफ डिसेंट, सेम है दोनों। इसका फॉर्मूला है यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब यदि अपन रेंज की बात करें तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और हाइट की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सर इन फॉर्मूले की क्या आपने ट्रिक बताई है, जनाब सेशन में सब बता रखा है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, नहीं तो जो लोग ऑलरेडी सेशन देख चुके हैं ना उनके साथ इनजस्टिस होगा। वो लोग फिर बोलेंगे कि भैया ऑलरेडी आप वहां पर पढ़ा चुके हो, सेम चीज बता रहे हो, उतना टाइम नहीं है, ठीक है, वो उनके साथ गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर बता नहीं रहा हूं। इन दोनों के बीच में रिलेशन यदि आपको फाइंड करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, मतलब रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल टू 4 cot थीटा, आप करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है फोर्स का, ये क्या, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जिसमें आप फोर्स इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी करके लिखते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लोग एक बताते हैं, मैं यहां पर 3 स्टेटमेंट बताता हूं, यदि स्टेटमेंट वाला सवाल आए तो आपको एकदम से अजीब ना लगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट का m1 u1 प्लस m2 u2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। चलिए, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, कोई भी फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो फोर्स क्या हो जाएगा,
फोर्स हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है सभी को? सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जनाब मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं, ठीक है, यदि आपको लग रहा है मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं, चीजें आपसे नहीं बन रही है, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, इफ यू नेवर नो फेलियर यू नेवर नो सक्सेस। ठीक है, फेल नहीं होगे ना तो सक्सेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ जी, वो चमत्कार जरूर हो जाता है एकदम से, इनिशियली जल्दी से सक्सेस मिल गई। वो जितनी जल्दी वाली सक्सेस रहती है ना, वो बहुत जल्दी गिरती भी है। फेल होना पड़ेगा, ठीक है, गिरना पड़ेगा, और जो गिरकर उठता है ना, उसको एक अलग ही मजा आता है सक्सीड होने का। अब यहां पर आता है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था। F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n, n जहां पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब n यहां पर किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू mg, n यहां पर mg के बराबर है। अब ये आएगा ग्रेविटेशन का, जो कि मैं ऑलरेडी, वो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज तो ऐसे ही लिखा हुआ है बताने के लिए, मगर वो तो ऐसे ही, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। अब सर जो भी चीज आपने ऊपर बताई, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने बताए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एकदम बेसिक से पढ़नी पड़ेगी। अब बेसिक से पढ़ने के बाद जो ट्रेंडिंग सवाल है और जो ओवरऑल जो आखिरी के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक के बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं क्यों झूठ बोलूं, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ एनडी एग्जाम। यूपीएससी कंडक्ट करता है, सीबीएसई आईसीएसई कंडक्ट नहीं करते हैं। ये है सेशन, ठीक है। यहां पर है भाई मोशन, और यहां पर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। सारी अप्रोच बता रखी है, सारा तरीका बता रखा है, यहां पर जाकर देख लेना। और इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको एकदम जीरो से हीरो तक जाना है, बेसिक से एकदम एडवांस थ्योरी कि मोशन क्या होता है, फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता है, वो भी बता रखा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बढ़िया सर। अब आते ग्रेविटेशन के ऊपर। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चार्जर नीचे गिर गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू यहां पर क्या है, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मगर याद रखना, इसकी वैल्यू सीजीएस में भी याद करके जाना, ठीक है। ये सीजीएस में है, मतलब डाइंग सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ये दोनों आप सभी को पता होनी चाहिए। अब आता है वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। वेट क्या है, एक ऐसा फोर्स जैसे अर्थ को, जो अर्थ है, पृथ्वी है, हम सभी को, सारे ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींच रही है। तो सर मास तो हर जगह सेम है, तो एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, तो F इज इक्वल टू ma होता है। तो ठीक है, F को अपन ने W लिख दिया, मतलब फोर्स एक वेट ही तो है और मास तो सेम है, मगर ग्रेविटी खींच रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो G हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू mg, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट जिसके न्यूटन है। अब G की वैल्यू क्या है, G का मतलब होता है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपकी कॉपी में ऐसे नोट डाउन होना चाहिए, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैसे आया फॉर्मूला, ऐसे आया, सेशन जाकर देखो पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ G इज नॉट सेम एवरीवेयर, मगर ऊपर वाला जो कैपिटल G था वो हर जगह सेम है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला ये भी था, मैंने एक तगड़ा सा कंसेप्ट बताया था। कई लोग बोलते हैं ना कि ये वाला सवाल कठिन आया था। भाई सवाल कठिन नहीं था, आपको अप्रोच नहीं पता थी, आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता था, जो कि मैंने अपने सेशन में बताया था। सभी लोग क्या पढ़ के जाते कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मगर एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आपको क्या गिवन होता है, जिसमें आपको डेंसिटी का जिक्र होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये, ठीक है। तो ये वाली चीज जाकर देख लेना। पीडीएफ इसकी कहां प्रोवाइड करूंगा, अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अब यहां पर आपने कैपलर्स लॉ पढ़े होंगे ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बिल्कुल पढ़े होंगे। उसमें जो आखिरी वाला लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ये डी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जिसके 2 प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अपने सेशन में करवाए, जाकर देख लेना, ठीक है। अब आता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr, मतलब √2 टाइम्स क्या है, एस्केप वेलोसिटी। मजा आ रहा है कि नहीं? मैं कभी भी इतना जल्दी, इतना फास्ट नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा हूं, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूं कि आपको फॉर्मूले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपनी फॉर्मूला डायरी बना लो, इसलिए ये करवा रहा हूं। कभी भी इस प्रकार का डेंसिटी वाला सवाल आए, ठीक है, डेंसिटी बेस्ड सवाल आए, तो यहां पर क्या आपको क्या फाइंड करना रहता है, एवरेज डेंसिटी। यहां पर आप फाइंड करते हो एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देना, क्या, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, ये भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जो कि आप लगाकर
सवाल सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने, है ना, ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, शायद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कितने करवा दिए कि याद हो गए हैं। और एक और सवाल बढ़िया लेवल का था जिसमें शेल वाला क्वेश्चन आया था और स्फीयर वाला क्वेश्चन रेशियो वाला था, वो भी करवा रखा है। अब यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ब्यू एंड फोर्स वाला। यहाँ पर यदि पूछे कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं कि ब्यू एंड फोर्स के बाद भी ये बॉटल अंदर दब जाए, तो वो कितना होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉटल। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। अब सर ये कहां से पढ़े, ये यदि आपको पढ़ना है ना, ये ग्रेविटेशन है, ये ठीक है, ग्रेविटेशन मैंने पूरा करवाया है और एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पर मैकेनिक्स एंड करा था 15 अगस्त को या 14 अगस्त को ये वाली वीडियो आई थी। बहुत ही बढ़िया सेशन था, जाकर देख लेना। ठीक है, आजादी मैकेनिक्स से थी और उस दिन अपन ने आजादी सेलिब्रेट करी थी। अब यहाँ पर देखो जिस तरीके से यहाँ पर विराट कोहली ने काम खत्म करा था पाकिस्तान का उस दिन, जो कि वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, उसी तरीके से आपको ND2 2025 खत्म करना है। ठीक है, आपका जोश और जज्बा जो आपके शुरुआती दौर में था, भले ही चाहे, मेरे को मतलब ये नहीं है कि आपको रील को देखकर मोटिवेशन मिला, ये नहीं है कि ठीक है भाई आप बचपन से ही मोटिवेटेड थे फौज ज्वाइन करने को, अच्छी बात है। यदि आप इवन रील देखकर भी मोटिवेट हुए हो ना, ठीक है, यदि आप एक कोई भी वीडियो देखकर मोटिवेट हुए, आप वर्दी को देखकर मोटिवेट हुए, कोई दिक्कत नहीं है। काम खत्म वैसे ही करना है जैसे उस दिन विराट कोहली ने करा था पाकिस्तान का। ठीक है, वैसे ही आपको अभी भी काम खत्म करना है, ऐसे ही वर्क डन करना है। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर जो वर्क डन का एक और फॉर्मूला है एफएस कॉस थीटा। बड़ी क्लास में जब आते हैं तो यहां पर एंगल भी ऐड हो जाता है, थीटा। थीटा विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस विच इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। बढ़िया सर, मजा आ गया। तीन चीजें हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सारी कंडीशन सेशन में बता रखी है। ठीक है, तो कब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये तीनों कंडीशन यहां पर गिवन है। ये भी आपके उसमें आ सकती है। सारे पॉसिबल एग्जांपल वहां पर करवा दिए थे। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 बार ही पूछा हुआ है, मगर मैंने तब भी करवा दिए सारे। यहां पर कुछ है 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶, जो कि लार्जेस्ट यूनिट है एनर्जी की। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी की। देखो पावर माइनस में तो स्मॉलेस्ट होगी। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। ये असेंडिंग ऑर्डर, आप वो डिसेंडिंग ऑर्डर याद कर लेना। 1 kBh 1 kWh मतलब किलोवाट आवर इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब लगती है, जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और जो डायमेंशन फॉर्मूला है, हाँ यार, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसका स्टडी मटेरियल आप भेज देना, उसकी एक मतलब PDF भेज देना। मेरे को बिल्कुल याद है भाई। ठीक है, तू यदि सेशन देख रहा होगा ना, मेरे को तेरी बात बिल्कुल याद है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज करा था और टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज करा था। मैं श्योरली एक बार और मैसेज करना, मेरे को याद आएगा, मैं वो जो PDF है ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर लेना। एक प्रकार के ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसका मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखा कई बच्चे गलत तरीका यहां पर लगाते हैं सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, कहीं पर भी क्वेश्चन में मोमेंटम का जिक्र हो और आपसे पूछ रहा था रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो लोग कर देंगे हाफ mv² अपॉन हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी यही तो पढ़ा है आपने। अरे भाई अब ये नहीं लगेगा, ठीक है, आप उससे सेम आंसर तो लेकर आ जाओगे, मगर यहां पर कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में मोमेंटम का जिक्र हो तो यहां पर ये वाली चीज फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल जो मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ m। यदि मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर क्या इसको रटना है, क्या इसको रटना नहीं है भाई, ये पूरा मैंने डेरिवेशन बता रखा है और ये डेरिवेशन को ही याद रखना है। और डेरिवेशन कोई खास बड़ा है क्या, अरे भाई कोई 19 साल का जवान है तू, ठीक है, 18-19 साल का, 17 साल 16 साल जो भी तेरी उम्र है, ये सड़ी सी डेरिवेशन तेरे को डरा कर चली जाएगी। ऐसे फौज में अफसर ऐसे बनेगा तू, हाँ थोड़ा दिमाग लगा भाई। सेशन पूरा देखा नहीं जा रहा, बच्चे बोलते फौज में भाई सेशन पूरा लगा नहीं पा रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, कार्टून देखने हैं। मतलब कार्टून देखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कार्टून देखते हैं वैसे लेटे लेटे सोफे पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं। डू यू थिंक इज दिस वे यू आर गोना क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम? इस जन्म में तो नहीं होगा भाई, दूसरा जन्म यदि आसान आ जाए तब कर लेना, ठीक है। बैंक और रेलवे का पेपर नहीं है ये,
और बैंक और रेलवे का पेपर तो वो भी बहुत कठिन आता है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। ये डेरिवेशन है पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। हाफ एम वी स्क्वायर करते हो ना, एम का मल्टीप्लाई बाय ऊपर कर दो, एम का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, यहाँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा और वैल्यू पुट कर दो, आप सेशन लगा देना, आपको बन जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है d इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2f, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है। स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला यहां पर गिवन है, क्या है? स्टॉपिंग टाइम का है t इज इक्वल टू एम वी अपॉन एफ। आप सभी को बताना चाहूंगा इंपल्स काय के बराबर रहता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। इंपल्स का मतलब पता क्या है? मैंने तेरे को एक चाटा मार दिया, वो इंपल्स है, मतलब एक फोर्स दिया तेरे गाल के ऊपर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। सर बेजबरन क्यों मार रहे हो? आज एक कोशिश और सही, कल शायद एक काश कम हो, इसलिए एक चाटा मार दिया। एक कोशिश और कर लेता हूं, कल शायद मेरे को काश कम ना हो। काश में इसको एक चाटा मार देता तो इसका एनडीए क्लियर हो जाता। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट वॉट होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट अब आता है काय के ऊपर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्टिक्स के ऊपर अब बात आई भाई। ठीक है, ऑप्टिक्स के ऊपर आ गई बात। पहला है, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, फिर भी देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वेरी गुड। द मिनिमम हाइट और द साइज ऑफ द मिरर, मतलब मिरर को कितना मिनिमम हाइट पर लगाएं कि भाई तुम्हारी इमेज जो है वो प्रॉपर दिखे, तुमको एकदम प्राउड फील हो कि जो पिछले आपने 3 महीने जो एकदम बढ़िया तरीके से, कई लोगों ने मेहनत करी है, कई लोगों ने वेस्ट करे, आपको लगना चाहिए कि आपने क्या करा है और अब क्या है आपके सामने में। तो आपकी इमेज एकदम पूरी बनानी है ना, तो कुछ मत करो भाई, तेरी जितनी हाइट है ना उसका हाफ वहां पर वो मिरर लगा दे नीचे से। ठीक है, बढ़िया। यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। यहां पर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, जो कि मैंने डायरेक्टली यहां पर बता दिया। बता रहा हूं कि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं फॉर्मूले वाले भाई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो रे डायग्राम है, मगर सर आप तो बोल रहे हो फॉर्मूले की तरह इनको भी। अरे भाई, इनको फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना है, फॉर्मूले की तरह तोड़ मरोड़ दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। आप जरा सेशन जाकर लगा कर देखो, 10,000 व्यूज वो सेशन के ऊपर आए हैं, ऑप्टिक्स 1 एंड ऑप्टिक्स 2। ठीक है, इतना खतरनाक चीजें बता रखी है ना, जिस लेवल की किसी बंदे का ह्यूमैनिटीज भी है जिसने जीवन में ऑप्टिक्स का ओ भी नहीं पढ़ा हो ना, वो सारे एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन कर जाएगा ऑप्टिक्स के। लगा कर देख लेना सेशन, ठीक है, और जिसने देखा उसको तो पता ही है। ठीक है, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। अब यहां पर देखो, यहां पर चीजें ऐसी है कि इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट ये है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। यदि इमेज ऑब्जेक्ट बाहर है तो देखो यहां पर ऐसा है ये चीज, तो अंदर बाहर का ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं बेसिकली। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो वैसा ही है। बाकी मेन चीज साइन कन्वेंशन भी किसी फॉर्मूले से कम नहीं है। ठीक है, कि यू जो है वो कनकेव, ये मिरर का केस है, मिरर याद रखना। मिरर के केस में कैसा है कि यू माइनस है ना, कन्वेक्स में भी कनकेव में भी। जो फोकल लेंथ है, एक ट्रिक बताऊं आपको, बढ़िया सी एकदम धांसू ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक ऐसी कि जो केव है, गुफा ऐसी होती है, और मैंने बोल दिया कि आने वाले 20 दिन में ना तेरे को गुफा में चले जाना है और वहीं पर तैयारी करनी है। तेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो केव मतलब कनकेव, और नेगेटिव मतलब कनकेव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, यू वहां पर नेगेटिव रहेगा। मतलब यू तो हर जगह नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हर जगह नेगेटिव रहेगा। रीजन सेशन लगा ले। ठीक है, फोकल लेंथ है नेगेटिव रहेगी कनकेव की, अब भी मैंने बताया नेगेटिव थॉट, इसकी पॉजिटिव रहेगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो जैसी फोकल लेंथ बिहेव करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वैसी बिहेव करेगी। जो v है, शुरू के 5 केस में नेगेटिव रहेगा, आखिरी वाला जो केस है जिसमें इमेज बनती बिहाइंड द मिरर कनकेव में, उसमें पॉजिटिव होगा। और कन्वेक्स में क्या होगा? हर जगह पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा दोनों केस में, और हाइट ऑफ द इमेज कनकेव में शुरू के 5 में नेगेटिव होगा, मगर आखिरी वाले में पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बन जाती है। इरेक्ट होगी तो सीधी सीधी मतलब पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस से करेंगे। ठीक है, वो तो मैं बेसिकली बता दे रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं, मगर बता रहा हूं कि साइन कन्वेक्शन को भी बढ़िया तरीके से याद करवा रखा है, सेशन में जाकर देख लेना। ये है मिरर फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/v plus 1/u that shows the relationship between f for focal length, v for image distance and u for object distance। ये होता है क्या? आपका मिरर फॉर्मूला। m is equal to hi/ho। ठीक है, ये क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है मिरर के केस में। ठीक है, ये है मिरर के केस में। जब आपका m बराबर 1 होगा, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज लेस देन 1 होगा, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एंड m इज ग्रेटर देन 1 होगा, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m यदि तेरा नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, हर जगह, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। m यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। सर चीजें कठिन लग रही हैं सर, सर ये जो बात बता रहे हो ना, तो भाई आप आखिरी के 3 महीने से कर क्या रहे थे मेरे को तो ये बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, मगर यदि अभी आपने शुरुआत करी है ना, इफ यू आर करंटली स्टडिंग फ्रॉम राइट हेयर, सेशन के शुरू में ही बोल दिया था, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, फोड़ दे भाई। एक बार दिमाग में जरा रख, ये बढ़िया सी प्रेस्टिजियस एकेडमी, ये बढ़िया सा रूम, ये बढ़िया से दोस्त, ये कैडेट्स, ठीक है, ये पुशअप्स, ये एशिया की सबसे बड़ी मेस, ये इंडिया स्पेशल ट्रेन, ये आपके साइड वाले ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, समझ रहे हो, जिनके साथ आप काम करेंगे, ये दिमाग में रखो, ये गोल है आपका, ठीक है, ड्रीम नहीं है, गोल है, तो आप उसको बनाओ, जरा मेहनत करो, उसके लिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल आता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये तो कभी फॉलो ही नहीं होता है, इसके तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रखा है और यही आएगा इंडिया एग्जाम में, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें क्लियरली इंप्लीमेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जाकर देख लेना। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। मतलब यदि आपको किसी चीज की, जैसे मछली की रियल डेप्थ इतनी है और एपरेंट डेप्थ इतनी है, मगर देख वो वहां रही है, उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। अब आपको बताना है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। चलो बढ़िया। कई जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कुछ किड्स होते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जो अपने किड्स होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं वॉल पार्टी को देखकर, ठीक है, उनको लगता है भाई मजेदार जिंदगी है यार, एकदम रोमांटिक लाइफ है, एकेडमी में जाने के बाद मजा ही आने वाला है, गर्लफ्रेंड वगैरह बना लेंगे, ठीक है, लाइफ एकदम मजा आने वाला है, बस अभी थोड़ा सा छोटा सा रिटर्न एग्जाम है, एसएसबी क्लियर कर लो बस, और क्या, एकेडमी में तो ऐश है जनाब। जो लेजेंड्स होते हैं ना, जो लेजेंड्स होते हैं वो फोकस करते हैं काय के ऊपर, इसके ऊपर जो यहाँ पर एकेडमी की पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देखो, आपकी जिंदगी भाई आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कठिन ही कठिन होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बी हार्ड। तो ये होते हैं लेजेंड, ये लेजेंडरी माइंडसेट होता है इनका भाई, उनको पता है एकेडमी में जाने के बाद भी रगड़ना है, तो अभी से रगड़ना चालू कर दो, जिंदगी में स्ट्रगल हमेशा रहने वाला है। आई नो द लाइफ यू आर अप्रोचिंग, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस लाइफ, कोई अदर प्रोफेशन आपको दे ही नहीं सकता, ये प्रोफेशन नहीं है, ये खुद में ही एक लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है, बट स्टिल ये जिंदगी ये है, ठीक है, जिंदगी ये है, जिंदगी ये नहीं है, ये तो बस एक रात है, ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो वो उसके बाद का जो रियल वो आता है ना, वो ये है, समझो आप। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस फॉर्मूला भी पता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस रहता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस रहता है। मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस, मैग्निफिकेशन बाय लेंसेस मतलब m इज इक्वल टू hi अपॉन ho और m इज इक्वल टू v अपॉन u। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, v अपॉन u, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, बढ़िया। पावर ऑफ लेंस में क्या करोगे, p इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, p इज इक्वल टू 1/f, मगर जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, फिर क्या करेगा, p इज इक्वल टू 100/f, जब f सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब कंबाइंड पावर पूछ ली तो p इज इक्वल टू p1 p2 p3 p4, ठीक है। अब एक कंबाइंड यदि फोकल लेंथ पूछ ली जिसमें जो लेंसेज हैं दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, सेशन में बता रखा है, ये क्या है, यदि कांटेक्ट में लेंस है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यदि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है भाई। यदि सेशन फोड़ना है ना तो आप देख लो जरा, 18,000 बच्चों ने देख रखा है ये वाला सेशन, कितने, 18,000 बच्चों ने ऑप्टिक्स का पार्ट 1 देख रखा है, जरा दिमाग लगाना। यहाँ पर 8,500 बच्चों ने दूसरा वाला, ये शिफ्ट जो आता है ना, ये बाकी के बचे हुए जो 9,000 इक्के दुक्के जो 9,000 लोग हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जिनका ऐसे ही चले जाते हैं, इनको ध्यान में मत रखना आप लोग। चलिए ऑप्टिक्स भी अपन ने हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी फोड़ देते हैं जरा, उसके ज्यादा एज सच नहीं है, ठीक है, उसको अपन खत्म कर देंगे। यहाँ पर देखो, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर आता है, सर एकदम जोश ऐसे ही चाहिए मेरे को भाई, बस खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चेस्ट अप, चिन अप, स्माइल ऑन द फेस, जस्ट सिट स्ट्रेट। यहाँ पर देखो आप, यूनिफॉर्म आपको दिख रही है। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला वाला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, आपको पता है क्यों अपन डिनोट करते हैं चार्ज, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन में मैग्नीट्यूड कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो n में कितना होगा, तो n का मल्टीप्लाई कर दे तो q इज इक्वल टू n, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकालोगे उसमें भी चार्ज होगा, एक प्रोटॉन का भी चार्ज होगा, उसमें उस चार्ज में कितना मैग्नीट्यूड है, तो इतना यहाँ माइनस आता है, इतना यहाँ पॉजिटिव आता है, ठीक है, बस इसका फर्क। बढ़िया सर, मजा आ गया, q इज इक्वल टू n। अब आते हैं
फील्डिंग, मतलब फील्डिंग नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्डिंग तो अपन एनडी की सेट कर रहे हैं, एनडी 2 2025 के पेपर की, ठीक है। एनडी 2 2025 की जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो उस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के जो कि कांस्टेंट है। यार किसका फोन आ रहा है यार, किसका फोन आ रहा है भाई? चलो सॉरी यार, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स अपॉन क्यू हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहां से है? पॉजिटिव से, और मर्ज कहां पर होती है? नेगेटिव, ठीक है सर, मजा आ गया। अब नो हियर एंड देयर एनी मोर, लेट्स कट टू द चेस। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखो करंट का, ठीक है। पहले तो क्या होता है? करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एंड क्यू इज इक्वल टू एनी, तो आप एनी को यहां रख दोगे तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। सर बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको कि यूनिट कितनी होती है ना। ये भी याद कर लेना, 1 एम्पियर कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने बता रखा है आपको किस तरीके से निकालते हैं, और सारे क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, ये देख लेना। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद ओम्स लॉ आता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो R लग गया वहां पर कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एक फॉर्मूला बनता है V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक है। कुछ नहीं, ट्रांसपोजिंग कर दिया और कुछ भी खास नहीं करा है, ठीक है। अब यहां पर आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अभी ऊपर बताया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये याद करके जाना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो इससे मिलकर एक बढ़िया सा फॉर्मूला यहां पर जनरेट होता है, जिसको आप बोलते हो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रो L अपॉन A, ये क्या है? और इससे रेजिस्ट, ये जो रो है, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसको उधर ले जाओ तो R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन L, ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। सब बता रखा है भाई, सेशन में करवा रखा है। इस पर ये आ गया फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रेजिस्टिविटी का जाएगा A मल्टीप्लाई बाय R अपॉन L। डिपेंडेंसी वगैरह सब बता रखा है। रेजिस्टेंस होता है R, ठीक है। कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन R, रेजिस्टिविटी होती है रो, ठीक है, और कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रो। बढ़िया सर, ये भी हो गया। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होंगे तो R इज इक्वल टू कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। बढ़िया सर, मजा आ गया। अब सर यदि पैरेलल में होंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल का हो जाएगा। भाई थक तो नहीं रहे हो ना? ऐसा कमिटमेंट करना है जैसा इधर करा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कमिटमेंट आपको दिख रहा है, कमिटमेंट करो कि फोड़ना है, तो आप तभी ऐसे बन पाओगे। यू हैव टू टेक द प्लेज। ये हो गया भाई जितना होना था, नाउ एग्जाम और मैं, ठीक है। अब एग्जाम ही फोड़ना है और एकदम ऐसी यूनिफॉर्म पहननी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो पैरेलल का भी मैंने आपको बता दिया। पैरेलल के बाद या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for which the current is being flown over there, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। एक फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये पावर का फॉर्मूला है, मेन वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इससे बनने वाले 4 फॉर्मूले हो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो गया। एक होता है P इज इक्वल टू VI, VIP फॉर्मूला बोलता हूँ इसको, VIP ऐसे VIP लिखा आपने और यहाँ इक्वल टू लगा दो। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा है? जो बच्चे ना स्टार्टिंग में ही छोड़कर चले गए वो ये है, ठीक है। इससे ये एकदम ये है, वो समझ में आ रहे हो? जोकर से मिलती जुलती एकदम उनकी शक्ल है, उनका दिमाग भी ऐसा है, और जो आखिरी तक लगाए हुए बैठे हैं ना, मेंटालिटी स्ट्रांग वाले, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कितने हैं, ठीक है। कितना ठोक बजाकर एकदम अभी तक आखिरी तक सेशन अटेंड कर रहे हैं, दे आर द सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यदि आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, खत्म करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करना है, पहला वाला और दूसरा वाला,
लगा लो। पहले वाले में पूरा एनडी लेवल का मैंने करवा रखा है, और यदि हाई लेवल की चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, तो यहां पर करवा रखा है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का बस ज्यादा नहीं है, यहां पर आप फॉर्मूला देख लो मैग्नेटिक फील्ड का, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यदि अपन फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो फोर्स है पर्टिकुलर क्या लगता है, फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा, वी क्यू वी साइन थीटा। बस ये ऐसा ही है यार। अब एक बात मैं आप सभी को बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड आप सोच रहे होगे कि सर फॉर्मूला एक ही है तो छोड़ दें, चैप्टर ही छोड़ दें। अब मैं क्या बोलूं यार तुमको, अब चैप्टर ही छोड़ दें तो आप सपने ही छोड़ दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इतना आसान टॉपिक है ना भाई, यदि आपको पूरी थ्योरी, ठीक है, प्लस आखिरी के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोड़ने, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम में जो सवाल हैं उनको एकदम ग्रिप में करना है, ये वाला सेशन लगा लेना, ठीक है, ये वाला सेशन लगा लेना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिज्म का। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ठीक है, किस तरीके से जंग जीती जाती है, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का भी हो गया सर, अब काय का बचा, अब बच्चे साउंड एंड वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में तो ज्यादा नहीं है यार, बिल्कुल भी कुछ ज्यादा नहीं है। सीधे आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पहला वाला फॉर्मूला है ये रिलेशन जो मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, और इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, ठीक है। यहां पर नहीं बताऊंगा KFC करके, आपको क्या लग रहा है यहां पर भी बता दूं, खैर ये ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर ये चेंज करने का फॉर्मूला है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे करें, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट, केल्विन से सेल्सियस, ये सब यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। कल वाले सेशन में जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेशन था ना, उसमें बताया था एक्सपांशन का फॉर्मूला, एक रिलेशन ये बताया था कि लीनियर एक्सपांशन अपॉन 1 इज इक्वल टू एरियल एक्सपांशन अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूमिनर एक्सपांशन अपॉन 3, ठीक है। फिर आया था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी मतलब कितनी हीट दें एक बॉडी को कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं S इज इक्वल टू क्यू अपॉन चेंज इन टी। चेंज इन टी मतलब टेम्परेचर, क्यू मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और स्पेसिफिक हीट में कुछ नहीं होता है, बस मास आ जाता है। इसमें भी वही होता है कि कितनी हीट दे कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, बढ़ जाए, मगर ऑफ यूनिट मास, सब बता रखा है, ठीक है। अब यहां पर आता है आखिरी, यहां पर एक लेटेंट हीट का भी रहता है, L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। क्यू मतलब एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, और एम का मतलब होता है मास, ठीक है। बढ़िया सर, इतना हो गया। और आखिरी बचा हुआ क्या था अपना, आखिरी बचा हुआ था अपना साउंड एंड वेव्स। तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल मैंने एकदम सॉलिड वाले करवाए थे, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल। उसमें मैंने आपको ऐसा बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। साउंड में अपन डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, और टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, टी। तो अब मेरी बात सुनना, आप सभी को पता है स्पीड को आपने लिख दिया ऐसे, स्पीड को ऐसे लिख दिया, और जो वेवलेंथ है उसको वेवलेंथ लिख दिया, और ये है 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी एफ के बराबर है, अभी बताया, तो मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया सर, स्पीड वी से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी म्यू से डिनोट करते हैं, मगर मैं यहाँ पर एफ लिखता हूँ भाई। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, जो कि एकदम गॉडफादर फॉर्मूला है साउंड एंड वेव्स का। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड टिप दी थी, याद रखना, ये वाली सॉलिड टिप, ठीक है। तो यही 2 साउंड एंड वेव्स के फॉर्मूले थे, और सब करवा दिया क्या, जी, सब करवा दिया। अब हाँ, कुछ 1-2 गिने चुने थोड़े बहुत फॉर्मूले तो यार बच ही जाते हैं। आप सभी को पता है 100% तो कोई भी चीज़ जीएस की लिमिट इन्फिनिटी तक है, 100% अपन पहुंच ही नहीं सकते हैं, मगर फिर भी जो 99% चीज़ें आप सभी के सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, आप डायरी में नोट डाउन करके लिख लेना। और जितने भी लोगों को ये चीज़ बढ़िया लगी, आप बढ़िया सेशन लाइक करो यार, शेयर करो, लाइक करना हो नहीं करना भाड़े में जाए, जिसको भी जरूरत हो उसको भेज देना, ठीक है, भेज देना। जो भी आपके साथ में एनडी की तैयारी कर रहे हो, कोई और भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तब भी दे देना, बोलना ये ले भाई फ्री में तेरे से भी बढ़िया कंटेंट हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं यार। चलो बढ़िया, फ्री कंटेंट है भाई, फ्री में दे रहे, बोल सकते हैं यार, इतना हक तो है हमको, ठीक है। कर रहे होंगे पेपर लीक, हिंट ऑलरेडी दे दी गई है। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। बताइएगा कैसा लगा आप सभी को, आखिरी तक किसने देखा, बताना कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक आपको हमसे पढ़ने का, नरेंद्र भैया से, मेरे से, कपिल भैया से, रोर एनडी प्लेटफॉर्म से, हाउ वी आर सपोर्टिंग यू गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।